और भारत ने ट्रांजिट सर्विस पर रोक लगा दी। नतीजा ये हुआ कि सारे ट्रक वापस भेज दिए गए। नए एक्सपोर्ट पर पाबंदी। बांग्लादेश के व्यापारी परेशान। 3,446 करोड़ का माल ट्रकों में लदा है, जो न भारत ले रहा है न बांग्लादेश वापस ले जा पा रहा। इंडिया अपने आप को खित्ते का चौधरी बना रहा है। वो कह रहा है मैं इस खित्ते का चौधरी हूँ, और बांग्लादेश तुम भी लाइन में खड़े हो जाओ, श्रीलंका तुम भी लाइन में खड़े हो जाओ, नेपाल और भूटान की तो बात कोई नहीं है। पाकिस्तान कर क्या सकता है बांग्लादेश के लिए? इंडिया को जो खौफ है ना कि पाकिस्तान बांग्लादेश बड़े करीब हो जाएंगे और पाकिस्तान की आईएसआई आ जाएगी यहाँ। अच्छा। और इससे पाकिस्तान का क्या मफाद है? ये पाकिस्तान की क्या इसमें आबादी है? डेवलपमेंट वहाँ पर बांग्लादेश की अब इंडिया के खिलाफ होगी। दे विल ब्लेम पाकिस्तान। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत में जो इस वक्त एक परेशानी का आलम तो है, क्योंकि मामला सिर्फ बांग्लादेश और पाकिस्तान का नहीं है। छोटा मुल्क बड़े मुल्क को आंखें नहीं दिखा सकता। ये हमने आज की मार्केट में देखा है। मोहम्मद यूनुस को पैगाम दे रहे हैं मोदी साहब कि आप वो करें जो मैं आपको कहता हूँ, आप अपना बिहेवियर बदलें। बांग्लादेश इज टू इनसिक्योर, इंडिया इज अ वेरी पावरफुल नेबर, इंडिया बहुत कुछ कर सकता है। तो इसलिए मेरा ख्याल है ये तो बिल्कुल से टोटली इंडिया कट ऑफ हो जाता है, और इसके लिए उन्होंने तो भारत को एक है कि जी कहीं ये जो ट्राइलेटरल रिलेशनशिप है स्ट्रेटेजिक नोयत इख्तियार ना कर जाए। वो हसीना रही और ना ही वो यारियां दोस्तियां रही इनकी। हाँ, ठीक है, उसके जाने के बाद आपने देखा हालात जैसे कहते हैं एकदम हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। हाँ। मोहम्मद यूनुस को बताया जा रहा है कि तुम्हारे लोग भूखे मर जाएंगे, तुम्हारे लोग भूखे मर जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत ने बांग्लादेश के साथ किए गए ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी को रद्द कर दिया था। इसके अलावा भारत ने अब माल ले जाने वाले ट्रकों पर भी रोक लगा दिया गया है और पूरी तरीके से ट्रेड को भी बंद कर दिया है, और बांग्लादेश से आने वाले ट्रकों पर भी रोक लगा दिया गया है, और बांग्लादेश के बॉर्डर के उस पार खड़े ट्रकों पर सामान रखे रखे सड़ना चालू हो गया है। भारत के इस फैसले के बाद से अब बांग्लादेश को बुरी तरह प्रभाव पड़ रहा है, जिसको लेकर पाकिस्तान के मीडिया में भी काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। और पाकिस्तान के मीडिया के एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि जब से बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाया है, उसके बाद से ही भारत ने बांग्लादेश को अलग थलग कर दिया है। भारत के ट्रांसशिपमेंट समझौते रद्द होने के बाद से अब बांग्लादेश का मोहम्मद यूनुस अब गिड़गिड़ाना चालू कर दिया है। आप लोग को वीडियो के हाईलाइट में देखने को मिलोगे किस प्रकार पाकिस्तान का मीडिया ये भी बोल रहे हैं कि भारत ने यह फैसला तब लिया जब कुछ दिनों पहले बांग्लादेश का अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनुस ने चीन में पूर्व उत्तर भारत को लेकर विवादित बयान दिया था, और बोल रहे हैं कि जिस प्रकार भारत के खिलाफ बयानबाजी मोहम्मद यूनुस ने किया तो उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा, जिसके कारण भारत ने ट्रांसशिपमेंट सुविधा बंद कर दिया और बांग्लादेश को ये नुकसान अब बहुत भारी पड़ने वाला है। पाकिस्तान के एक्सपर्ट ये भी दावा कर रहे हैं कि अभी भारत ने तो ट्रांसशिपमेंट सुविधा बंद किया है और आगे आगे देखो होता है क्या। तो दोस्तों, पाकिस्तान के मीडिया के एक्सपर्ट भी अब मोहम्मद यूनुस को सलाह देने लगे हैं और भारत के खिलाफ इस प्रकार का बयानबाजी नहीं करना चाहिए था। मोहम्मद यूनुस को ये मालूम होना चाहिए था कि भारत के साथ हमारा रिश्ता कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन मोहम्मद यूनुस ने ऐसा नहीं किया तो उसका खामियाजा अब भुगत रहा है। तो दोस्तों, आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखें। पाकिस्तान मीडिया से क्या प्रतिक्रिया था और कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। असल मजा जो है ना वो पायन यूनुस कर रहे हैं। हाँ, ठीक अच्छा, है, सही मजा कर रहे हैं। वो मजा वो कर रहे हैं। लड़ाई बेड़ा गर्क तो बांग्लादेशियों का कर रहे हैं ना। बिल्कुल, देखें बांग्लादेश बड़ी सियानी कौम है। अच्छा। उनको सब पता है। अच्छा। पीछे उनके साथ जो हुआ अभी तो उनको सीख जाना चाहिए। सही है, सही तो बात उनको है। जो ये यूनुस फफे कुटनी के तौर पे जो वहाँ पे पेश कर रहे हैं उसको देख लेना चाहिए। हाँ। और जो इंडिया है हाँ। उनके हाथ तरफ अड्डे हैं। हाँ। तो माजरत के साथ मैं इंडिया का बिल्कुल साथ नहीं दूंगा। यहाँ पे भी उनकी जितने भी बॉर्डर्स है ना उनके फड्डे चल रहे हैं। ठीक है, एक हमारे साथ हो गया, हाँ। एक बांग्लादेश के साथ हो गया, और एक चाइना के साथ हो गया। उनकी नेपाल वालों के साथ भी नहीं बनती। नेपाल के साथ तो वैसे अच्छी बन रही है। श्रीलंका वालों से भी उनकी नहीं बनती। मदद तो अपने फंड में से सबको पैसा देते हैं। ये हमें दिखाते हैं सब उनके, वो क्या मदद करेंगे। बाकी जो मैं बताऊंगा वो चाइना को वहाँ पे बैठ जाना चाहिए। मैं चाइना और बांग्लादेश के हक में, मैं इंडिया के हक में बिल्कुल नहीं। तो अगर देखा जाए कि इंडिया और बांग्लादेश की हसीना के ज़माने से दोस्ती देखी जाए, तब ये इंडिया का पैसा भी ले रहे थे, इंडिया के मेडिकल वीज़ा भी ले रहे थे, इंडिया ने अपनी सारी गारमेंट इंडस्ट्री जाके वहाँ शिफ्ट कर दी, अडानी ने अपनी बिजली इनको दे दी सस्ती, और वो भी उधारी बिजली, थोड़ी थोड़ी किस्तें बांग्लादेशी भरे हैं। इतना कुछ करने के बाद आज इंडिया को क्या मिल रहा है? हेट मिल रहा है, कोई ट्रस्ट नहीं है उनके बीच। देखिए, ना वो हसीना रही और ना ही वो यारियां दोस्तियां रही इनकी। ठीक है, उसके जाने के बाद आपने देखा हालात जैसे कहते हैं एकदम हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। इसी तरह बांग्लादेश ने भी जो है ना, जैसे हसीना गई वैसे ही उन्होंने इंडिया को भी उनके सब कुछ बुला दिया, एहसानात बुला दिए, मिट्टी पाती उन्होंने। ठीक है, अब उन्होंने एक नए सिरे से जो जिंदगी शुरू की ना हसीना के जाने के बाद, अभी वो उसी पे स्टैंड ले रहे हैं और अपनी मर्जी से फैसले कर रहे हैं, और फैसले थोड़े अजीब भी कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से नई शुरुआत में ये बेहतर नहीं था कि जैसे उन्होंने एक नई शुरुआत हमारे साथ की बांग्लादेश,
ऐसी नई शुरुआत इंडिया से करते। एक छोटा मुल्क बड़े मुल्क से फ़ायदा उठा सकता है, एक छोटा मुल्क बड़े मुल्क को आंखें नहीं दिखा सकता। ये हमने आज की मार्केट में देखा है। इकोनॉमी की वार है, जितने आपकी टाइज किसी कंट्री के साथ बेहतर होंगी। देखिए इंडिया के साथ पहले इनके टाइप बेहतर थे, इंडिया इनको अपनी रोड भी दे रहा था, एयरपोर्ट भी दे रहा था, कार्गो भी दे रहा था, लो सप्लाई करो अमेरिका। आज वो बंद कर दिए, लाखों लोगों का कारोबार रिस्क पे आ गया। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। वो नया स्टैंड किया उन्होंने, दोबारा से यही कह लें कि वो रीस्टोर हुआ है, दोबारा से वो अपना ज़िंदगी उन्होंने शुरू की। तो सबके साथ बना के रखनी चाहिए। इंडिया के साथ मैं भी चाहता हूँ दोस्ती सबके साथ होनी चाहिए, लड़ाई किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अपने मफादात के लिए किसी का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और बांग्लादेश को चाहिए पाकिस्तान, इंडिया और जितनी भी उनको बॉर्डर्स लगते हैं सबके साथ अच्छी बना के रखे, और इंशाल्लाह उसका भी फायदा हो रहा है और बाकियों का भी फायदा होगा। कह रहे यूनुस के गलत फैसलों की वजह से ये सरकार बहुत जल्दी जाने वाली है, और इंडिया कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द मेरे पड़ोसी मुल्क में इलेक्शन हो जाए, क्योंकि इस डॉक्टर को तो वक्ती तौर पे बिठाया था, ये डॉक्टर तो ऐसे लग रहा है कि सबकी जड़ें काटने आया हुआ है। ऐसे ना मोहल्ले में ना एक माई होती है जो सिर्फ वाड़े जो लड़ाइयाँ डलवाती है, ये यूनुस वो है, ठीक है। और उसकी बांग्लादेश की इंडिया के साथ, इंडिया की वो आपको पता है चाइना के साथ नहीं, ये ऊपर तमाशे देख रहा है। ये चाहता ना खेडा ना खेडन देना मैं किसी ने, बस यही बात। पता मैंने चले तो जाना, उसने चले जाना, वो जा रहा है इंशाल्लाह, मुझे भी यही लग रहा है। वो बांग्लादेश जो है उसके 3 साइड पे इंडिया है, एक साइड पे समंदर है। वो इंडिया जो ज्योग्राफी है वो इंडिया को एक नेचुरल अपर हैंड देता है बांग्लादेश के ऊपर। सो बॉर्डर सिक्योरिटी, ट्रांजिट हो, ट्रेड हो, तो जब भी टेंशन होगी, जब भी क्राइसिस होगी, जब भी इस तरह की चीजें होंगी, तो इंडिया विल exert diplomatic और military pressure on बांग्लादेश। और फिर वैसे तो बांग्लादेश obviously can't compete with इंडिया, इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, मिसाइल टेक्नोलॉजी है। फिर वो जिसे कहते हैं ना, इंडिया के पास बहुत ज़्यादा एडवांस्ड एंड लार्जर मिलिट्री है, कन्वेंशनल भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी है। अब दोनों मुल्कों का कोई कंपैरिजन नहीं है किसी तरह भी। अब सवाल सिर्फ ये है कि मोहम्मद यूनुस को पैगाम दे रहे हैं मोदी साहब कि आप वो करें जो मैं आपको कहता हूँ, आप अपना बिहेवियर बदलें, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इंडिया का तो ये एक टूल है ना, मुझे आपको पता, देयर आर 54 रिवर्स जो इंडिया से बांग्लादेश में जाते हैं, और ये सारे वो जो ना अपस्ट्रीम फ्लो है, तो इसमें अगर इंडिया चाहे तो वो पानी रोक सकता है। वो भी जो जितनी रीजनल मोबिलिटी है वो इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट है। सो बेशक नेपाल, भूटान छोटे मुल्क हैं, लेकिन अगर ये जो कॉरिडोर है ये है तो इसी तरह ही ना, फिर इंडिया की इन्वेस्टमेंट जो है इन मुल्कों के अंदर है। सो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया थोड़ा सा इनको दबाना चाहता है। तो 12-13 अरब डॉलर की इंडिया बांग्लादेश की ट्रेड है, जो कि बड़ी ट्रेड है, थोड़ी ट्रेड नहीं है। मोहम्मद यूनुस को बताया जा रहा है कि तुम्हारे लोग भूखे मर जाएंगे, तुम्हारे लोग भूखे मर जाएंगे, तो हमारे साथ ताउन करो। सीधा सीधा बताया जा रहा है, ठीक है, कि चाइना से पीछे हट जाओ वरना तुम्हारे फिर बुरे हालात हो जाएंगे। सो मुझे ये लगता है, व्हाट आई अंडरस्टैंड, कि WTO ये मसला नहीं जाएगा। हाँ, भूटान अगर जाना चाहे तो, पर भूटान क्यों जाएगा? भूटान क्यों जाएगा उधर? क्योंकि भूटान तो कंप्लीटली डिपेंडेंट है ऑन क्या नाम है उसका, इंडिया के ऊपर, और वो इंडिया से बड़ी फेवर्स लेता है, हर रोज फेवर ले रहा होता है, क्योंकि बांग्लादेश ने अपनी डिपेंडेंस है, बांग्लादेश ने अपने जो ताल्लुकात हैं वो चाइना के साथ जो खोले हैं। और सुनने में जिस तरह आया कि जहाज भेजा गया मोहम्मद यूनुस के लिए चाइना से। सो बांग्लादेश को वो समझते हैं एक तो मुसलमान मुल्क है, तो हमें इसको ठीक करना है, वैसे भी ठीक करने की जरूरत है, इनका स्टाइल, इनका अंदाज। और दूसरा ये है कि इस मुसलमान मुल्क की थोड़ी तबीयत ख़राब है, क्योंकि देखें इंडिया के अंदर, इंडिया के जो पॉलिसी फ्रेमवर्क के अंदर रिलीजन हैज़ अ वैल्यू, इसको समझें आप। और प्राइम मिनिस्टर मोदी हो या उनकी जो लीडरशिप हो, वो एक रिलीजियसली उनकी अप्रोच होती है। वो दुनिया में जहाँ जाए, मोदी साहब थाईलैंड गए हैं तो वहाँ पे भी रिलीजियस प्लेस में गए हैं, श्रीलंका गए हैं तो वहाँ भी रिलीजियस प्लेस में गए हैं। सो वो ऐसे ही करते हैं।